हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर्स। सो गाइस, हम बात करने वाले हैं तवंगिरी शुगर कंपनी लिमिटेड के बारे में। यहाँ पे ये कंपनी का हम शेयर एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे ये कंपनी आपको स्पेसिफिक आपको टारगेट बताऊंगे, साथ में आपको ये बताऊंगे इस कंपनी के शेयर में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यहाँ पे कंपनी के ओवरव्यू देखेंगे, कंपनी के प्रोफाइल एंड डेटा, कंपनी के प्रोस एंड कॉन्स, पीए कंपैरिजंस, क्वार्टर रिजल्ट्स, कंपनी के शेयर होल्डिंग्स पैटर्न एंड यहाँ पे कंपनी का टेक्निकल व्यू भी देखेंगे आज की वीडियो में। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप सब्सक्राइब कर दें, इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोस के। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कंपनी के प्रोफाइल की बात की जाए, कंपनी जो है 1970 में कंपनी का इनकॉर्पोरेट की गई थी। कहाँ पे? कुकुवाड़ा में, जो कि लोकेटेड डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ पे? कर्नाटका स्टेट में। वहाँ पे कंपनी का इनकॉर्पोरेट में स्टार्ट की गई थी। कंपनी का आप कभी 1970 में अगर डेट की बात की तो 28 लगभग पकड़े तो सितंबर 1970 में कंपनी क्या है यहाँ पे क्या इनकॉर्पोरेट की गई थी। यहाँ पे कंपनी का प्रोफाइल काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। इवन कंपनी के बिजनेस के बारे में बात की जाए तो कंपनी यहाँ पे शुगर मैन्युफैक्चरिंग काम करती है बाय प्रोडक्ट ऑफ मोलालेसिस फ्रॉम द शुगर कैन एंड द को जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पावर। ये कंपनी का जो प्रोडक्ट्स अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है। कंपनी लाइक यहाँ पे शुगर मैन्युफैक्चरिंग भी काम करती है, साथ में कंपनी यहाँ पे क्या को जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पावर साइट में भी कंपनियाँ काम करती हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे कंपनी का प्रोफाइल देखिए अच्छा खासा दिया भी हुआ है। इवन कंपनी के यहाँ पे डेटा की बात करें सो कंपनी का मार्केट कैपिटल कितना दिया, 861 करोड़ का दिया हुआ है यहाँ पे। वही कंपनी टोटल एसेट देखे तो कितना 600 करोड़ का दिया हुआ, जो कि एवरेज में देखे टोटल एसेट यहाँ पे कंपनी का दिया हुआ है। यहाँ पे कंपनी के स्टॉक पी की बात की जाए तो कितना 66.6 का दिया हुआ है। इंडस्ट्री पी देखे तो 11.6 का। इट मीन्स क्या स्टॉक अभी ओवर वैल्यू ट्रेड हो रहा है कितने भी 91.5 रुपीज़ के आसपास। इवन कंपनी का हाई भी देखे तो 120 के आसपास का हाई क्या था एंड 49.2 तक इसका लो गया था। सो अराउंड अगर ये 93 के आसपास अगर ये ब्रेकआउट देता है तो डेफिनेटली अच्छा खासा मोमेंटम आपको देखने को मिल जाएगा आपको इसमें। कंपनी के अगर प्रॉफिट्स ऑफ नंबर कंपनी के थोड़े बहुत हमको कम देखने को मिल रहे हैं। बाकी यहाँ पे देख कंपनी इतनी बड़ी कंपनी नहीं, स्मॉल कैप कंपनी है। सो इसके इतना जितना प्रॉफिट है इसका देखिए सो लगभग ठीक ठाक ही है कंपनी के हिसाब से अगर यहाँ पे देखें तो। यहाँ पे कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया, 8.41% दिया। वही रिटर्न ऑफ इक्विटी देखे सो 4.72% यहाँ पे दिया हुआ है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर देखे तो 1.38 रुपीज़ का दिया, जो कि अच्छा खासा दिया है। मीन्स का एक शेयर के पीछे कितना कंपनी कितना रिटर्न दे रही है, 1.38 रुपीज़ का दे रही है। सो लगभग हम एक्सपेक्ट करते थे कम से कम इसको 7 या 8 रुपये देने चाहिए, बट यहाँ पे EPS अर्निंग पर शेयर देखे तो बहुत ही कम दिया हुआ है यहाँ पे। देन वही कंपनी के प्लेस परसेंटेज की बात की जाए 0% दिया हुआ है। प्रमोटिंग होल्डिंग कंपनी का एवरेज में दिया 74.4% का। एंड कंपनी का बुक वैल्यू देखें तो कितना 33.4 रुपीज़ का दिया हुआ है। कंपनी की डेप्ट की बात की जाए, कंपनी का डेप्ट कितना 246 करोड़ कंपनी का डेप्ट है। कंपनी का डेप्ट अगर देखें तो थोड़ा बहुत डेप्ट क्या कंपनी का रिड्यूस किया गया है लास्ट क्वार्टर से। कंपनी यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रही है, मतलब अगर हम ईयरली वाइज भी देखें क्वार्टरली वाइज भी देखें कंपनी बहुत ही अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है। बट कंपनी ने अभी तक डिविडेंड पे आउट नहीं किया हुआ रिटेलर्स को। फेस वैल्यू देखिए 10 रुपीज़ दिया हुआ है। एंड लास्ट 3 मंथ्स का अगर इसका देखें तो प्रॉफिट कितने लॉस में -12.5 करोड़ कंपनी का लॉस हुआ है। बट अगर हम सितंबर तक का इसका रिजल्ट देखें काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट हमको देखने को मिल रहा है। सो कंपनी की जो ये कंपनी है इसको लेकर होल्डिंग भी करना रहेगा। सो फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए ही आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। ज़्यादातर जितने भी स्टॉक में देती सब लॉन्ग टर्म के लिए ही मैं देती इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के प्रोस एंड कॉन्स की बात की जाए, कंपनी यहाँ पे गुड क्वार्टर्स ऑफ रिजल्ट एक्सपेक्ट करती है। साथ में कंपनी का यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ देख के लास्ट 5 ईयर में जो कंपनी ने कितना किया 28.8% का कंपनी ने प्रॉफिट ग्रोथ किया लास्ट 5 ईयर में। डेटर्स डे भी कंपनी के इम्प्रूव हुए 17.9 डेज से लेकर तक 27.8 डेज तक। नेगेटिव में कॉन्स में कंपनी का क्या पे दिया है, स्टॉक का जो है ट्रेडिंग हो रहा है 2.74 टाइम इट्स बुक्स वैल्यू। कंपनी यहाँ पे रिपीटेडली प्रॉफिट करी बट कंपनी डिविडेंड पे आउट नहीं किया, जो कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था। देन वही अगर यहाँ पे कंपनी के इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखिए यहाँ पे कंपनी के लो हमको कम देखने को मिल रहे हैं। एंड लास्ट यहाँ पे 3 ईयर्स में कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी देखे तो कम है कितना 2.77% का। इट मीन्स क्या है कंपनी का जो नंबर्स ऑफ प्रॉफिट अगर लास्ट 3 ईयर्स से देखें थोड़ा बहुत हमको यहाँ पे कम देखने को मिल रहा है कितना 2.77% का।
सो ये थे कंपनी के प्रॉस एंड कॉन्स। नेक्स्ट भी कंपनी की पीए कंपनी की बात की जाए, सो देवगिरी शुगर जो कंपनी है लास्ट नंबर पे आ रही, बिकॉज कंपनी का मार्केबल है कम एज कम्पेरेटिव बाकी कंपनी से। इवन कंपनी के क्वार्टर्स ऑफ रिजल्ट्स भी देखिए थोड़े बहुत लगभग ठीक ठाक इसके दिए हुए हैं। यहाँ पे अगर हम देवगिरी शुगर कंपनी के रिलेटेड अदर कंपनीज अगर हमें देखें जो कि शुगर सेक्टर्स में ही काम करती हैं, सो यहाँ पे जैसे कि दालमिया भारती जो कंपनी है ये भी अच्छी खासी कंपनी, इसमें भी आप इसको होल्डिंग कर सकते हैं जो शेयर है। बाकी यहाँ पे अगर हम देखें तो त्रिवेणी एज ये कंपनी का भी आई थिंक सो ऑलरेडी मैंने लास्ट टाइम फंडामेंटल किया हुआ है, बट से क्वार्टर्स ऑफ रिजल्ट कंपनी के थोड़े बहुत नेगेटिव में दिए हुए हैं, सो ध्यान में रख के आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। एंड रेणुका शुगर का मैंने ऑलरेडी फंडामेंटल किया हुआ था एंड लगभग देखें तभी लो पे ही चल रहा है, ज़्यादा मोमेंटम नहीं है शेयर में, सो एक चीज़ ध्यान में रख के ही ये सब शेयर्स में आप लाइक इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। बाकी दालमिया भारत में हो सके तो आप ज़रूर इन्वेस्टमेंट क्या है आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। सो यहाँ ये था कंपनी का पीए कंपेरिजन। नेक्स्ट में कंपनी क्वार्टर्स की बात की जाए, सो यहाँ पे कंपनी का सेल्स अगर हम देखें 2020 से लेकर अभी तक का कंपनी का सेल्स काफ़ी अच्छा है, इंक्रीज होते हुए हमको देखने को मिला है। बट अगर हम इस यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करें, सो मार्च 2023 से कंपनी के जो सेल्स ऑफ नंबर्स है डिक्रीज होते हुए हमको देखने को मिले हैं। सितंबर में कितना 26.92 करोड़ का ही कंपनी का सेल्स हुआ था, कंपेयर करें लास्ट क्वार्टर से, तो लगभग कंपनी ने कितना 10 या 15 करोड़ कंपनी का क्या सेल्स है कम हुआ है। एक्सपेंसेस भी देखें तो 15.44 करोड़ का ही कंपनी का एक्सपेंसेस यहाँ पे हुआ है कंपेयर के लास्ट क्वार्टर से। एंड यहाँ पे हम अगर बाकी चीज़ें भी देखते हैं जैसे कि कंपनी का नेट प्रॉफिट की बात की जाए, सो कंटिन्यूसली कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ रहा था, लगभग देखिए तो यहाँ तक नेट प्रॉफिट काफ़ी अच्छा था मार्च 2023 तक का। इसमें कंपनी का 8.57 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट होता, आफ्टर दैट कंपनी का 1.10 करोड़ का, देन 0.97 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट है, लगभग देखिए तो 97 लाख का ही प्रॉफिट हुआ है सितंबर 2023 में। सो यहाँ पे हमको देखने को क्या मिला कि लास्ट 3 मंथ्स में कंपनी के काफ़ी ज़्यादा लॉसेस यहाँ पे हुए हैं, बट पॉसिबिलिटी है कंपनी पर रिकवर कर सकती है लॉसेस। सो ये जो स्टॉक है आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग कीजिएगा। बाकी अगर हम ईयरली वाइज देखें, दोनों 2022 पकड़े 2023 पकड़े, दोनों ही ईयर्स में कंपनी कितना 13 करोड़ का प्रॉफिट किया। सो एवरेज में इसका प्रॉफिट यहाँ पे देखने को हमको मिल रहा है कंपनी का। नेक्स्ट में कंपनी की शेयर होल्डिंग्स बढ़ने की बात या प्रमोटिंग शेयर होल्डिंग देखें तो एवरेज में 74.46% का, पब्लिक शेयर होल्डिंग भी देखें तो 25.54% का दिया हुआ है। ओके, सो ये कंपनी के शेयर होल्डिंग्स पैटर्न। नेक्स्ट वही देवगिरी शुगर कंपनी की यहाँ पे अगर हम क्लोजिंग की बात करें यहाँ पे ट्यूसडे के दिन का, सो 91.05 पे इस कंपनी का यहाँ पे क्लोजिंग वाला स्टॉक जो 1.27% डाउन था एंड प्राइस वाइज देखें तो 1.17 रुपीज़ डाउन था। यहाँ पे स्टॉक की बात करें काफ़ी अच्छा मोमेंटम को देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पे अगर आप देखिए सो अगर ये वेडनेसडे के दिन में से ये 22 नवंबर को अगर ये लेवल अगर तोड़ता है कितने का 19.57 का, सो लगभग जो शेयर है 80 तक रहेगा, वापस आके सपोर्ट ले सकता है यहाँ पे आके गिर के। ओके, सो यहाँ पे अगर आपको बाइंग एंट्री करनी रहेगी सो अराउंड आप 96.90 पे ही आप बाइंग कीजिएगा, बिकॉज अगर यहाँ से ब्रेकआउट देगा सो डेफिनेटली 103.73 तक ही जा सकता है, बिकॉज यहाँ से सपोर्ट लेगा ना तो लाइक हमारा जो मेन सपोर्ट लेवल क्या है 0.680% लेवल का हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल होता है जो कि यहाँ से सपोर्ट लेता ही है। एंड जब भी सपोर्ट इस जगह से लेगा सो डेफिनेट रिटर्न्स देगा, सो सपोर्ट यहाँ से लेना चाहिए। ये आपको कल के परसों के दिन आपको बाइंग एंट्री नहीं मिलेगा, बट पॉसिबिलिटी कि नेक्स्ट वीक तक ये 96 तक ये जा सकता है। सो ध्यान में रख के आपको एंट्री करनी है इसमें देवगिरी शुगर कंपनी में। बाकी मैंने आपको टारगेट से बता दिए हैं, बाकी किसी भी कंपनीज पर अगर आपको फंडामेंटल चाहिए रहेगा सो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कंपनी के नेम आप डाल दीजिएगा। सो आई थिंक सब कुछ डाउट क्लियर हो गए हैं। सो गाइस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।